ओम साई राम। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे साईं सचरित्र के अध्याय 18 और 19 की वह दिव्य कथा जिसमें बाबा ने हेमाडपंत जी को अपना पवित्र आशीर्वाद दिया। श्री साठे के जीवन की दिशा बदल दी और श्रीमती देशमुख को निराशा से उठाकर आशा की नई रोशनी दी। यह कथा आपको शांति देगी, विश्वास बढ़ाएगी और बाबा की करुणा का एहसास कराएगी। तो प्रिय भक्तों, शुरू करते हैं आज की दिव्य कथा। आप ध्यान पूर्वक सुने। सूर्य ढल रहा था। शिरडी की धूल भरी गलियों पर हल्की सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। मस्जिद द्वारिका माई के सामने श्रद्धालुओं की भीड़ दिन भर की तरह आज भी उमड़ रही थी। कोई हाथ जोड़कर खड़ा था, कोई रोते रोते चरण पकड़ रहा था, तो कोई बाबा के सानिध्य में बैठकर बस उन्हें निहार रहा था। बाबा शांत मुद्रा में धूनी के पास बैठे थे। उनकी आंखों में करुणा, चेहरे पर तेज और होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वे हर आने वाले की पीड़ा बिना उसके कहे ही जान लेते हों। यही वह समय था जब हेमाडपंत, श्री साठे और श्रीमती देशमुख जैसे कई भक्तों को बाबा की ऐसी कृपाएं प्राप्त हुई कि उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। हेमाडपंत जी, जिनका नाम गोविंद रघुनाथ दाभोलकर था, एक विद्वान, सज्जन, शास्त्रों के ज्ञाता, परंतु उनके मन में एक सवाल था। बाबा कौन है? अवतार, योगी, सिद्ध पुरुष या सामान्य फकीर? वे बाबा की ओर खींचे चले तो जाते थे, पर मन में शंका भी उठती थी। इसी बीच उनके एक मित्र ने कहा, बाबा तो महायोगी हैं, एक बार उनसे मिलो, मन शांत हो जाएगा। कुछ समय बाद एक दिन हेमाडपंत जी शिरडी पहुँचे। मस्जिद में बाबा को देखकर उनके मन में जो तूफान चल रहा था, वह जैसे अचानक शांत हो गया। बाबा ने उन्हें देखकर मुस्कुराकर कहा, अरे हेमाडपंत, आओ, तुम्हें देर हो गई। हेमाडपंत जी चौंक गए। मैंने अपना नाम अभी बताया भी नहीं, तो बाबा ने कैसे जान लिया? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन बाबा दोपहर का भोजन तैयार कर रहे थे। भक्तों की भीड़ लगी थी। यह वही समय था जब बाबा ने भात में घी मिलाने का निर्देश दिया। हेमाडपंत जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ। एक फकीर इतनी बारीकी से रसोई पर ध्यान क्यों दे रहा है? उनके मन में कई प्रश्न थे। इसी बीच बाबा बोले, हेमाडपंत, ये मजा देखो। भोजन सरल हो, पवित्र हो, घी डालने में कंजूसी क्यों? भक्तों का पेट उतना ही पवित्र होता है जितना हवन कुंड। हेमाडपंत अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि बाबा उनके मन के विचार कैसे पढ़ लेते हैं। उनका मन पूर्ण श्रद्धा से भर गया। एक दिन बाबा ने अचानक कहा, अरे किसी को भेजो, हेमाडपंत को बुलाओ, उन्हें पान देना है। पान? क्यों? किस लिए? जब हेमाडपंत जी आए, बाबा ने अपने हाथों से उन्हें पान खिलाया। यह उनके लिए अत्यंत सम्मान का क्षण था।
बाबा ने प्रेम से कहा, तुम सच्चे मन से लिखते रहना। जिस बात को समझ न पाओ पूछ लेना। समय आने पर सब अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। उसी दिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे बाबा की कथाएं लिखेंगे और वहीं से प्रारंभ हुआ साईं सचित्र का दिव्य लेखन। ओम साईं राम। अब कथा आती है श्री साठे की। साठे साहब एक संपन्न, शिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लेकिन जीवन में अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। व्यापार में हानि, स्वास्थ्य की समस्या और मानसिक पीड़ा। उनके परिवार ने सलाह दी, कुछ दिन शांति के लिए शिरडी चलो। शिरडी पहुंचते ही उन्होंने बाबा के चरणों में बैठकर एक अजीब शांति महसूस की, लेकिन हृदय में एक दर्द था। उनके पुत्र के स्वभाव को लेकर चिंता और स्वयं के भविष्य को लेकर भय। एक दोपहर बाबा ने साठे को बुलाया। उन्होंने बिना पूछे ही कहा, चिंता मत करो, जो खोया है वापस आएगा, पर पहले मन को शांत करो, अध्यात्म का आधार बनाओ। बाबा की आंखें जैसे उनके हृदय को पढ़ रही थी। बाबा ने साठे से कहा, कुछ दिनों तक यहीं रहो, भगवत गीता पढ़ो। जो समझ ना आए इसे अपने भीतर उतरने दो। साठे हैरान थे। वे तो व्यापार के व्यक्ति हैं, शास्त्रों का कितना ज्ञान, लेकिन बाबा की आज्ञा थी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उनका मन ऐसा शुद्ध हुआ कि वे खुद प्रवचन देने लगे। लोगों ने कहा, यह व्यक्ति तो पहले उदास और समस्याओं से घिरा था, अब इसका तेज देखो। यह बाबा की अद्भुत कृपा थी। श्री साठे के कुछ ही दिनों बाद शिरडी में पहुंची श्रीमती देशमुख। उनका हृदय पीड़ा से भरा था। पति का देहांत हो चुका था। बेटी की स्थिति भी ठीक नहीं थी। जीवन में कोई सहारा नहीं था। एक दिन वे रोते रोते बाबा के पास पहुंची और बोली, बाबा, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं, मेरी रक्षा कौन करेगा? बाबा ने करुणा नजरों से उनकी ओर देखा और कहा, बेटी, तू अकेली नहीं, जिसने तुझे जन्म दिया वही रक्षा करेगा, चिंता मत कर। श्रीमती देशमुख को लगा कि उनका हृदय जैसे किसी ने पकड़कर संभाल लिया है। एक दिन द्वारिका माई में बाबा ने अचानक कहा, देशमुख की बेटी निराश क्यों? तुम्हारा घर फिर से बस जाएगा। श्रीमती देशमुख समझ नहीं पाई। समय बीता, उनका बेटा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। व्यापार सुधर गया और आर्थिक स्थिति फिर से स्थिर हुई। वे समझ गई, बाबा का हर शब्द सत्य था। हेमाडपंत जी के मन शुद्धि का बड़ा चमत्कार। कुछ दिनों बाद हेमाडपंत जी शिरडी से लौट रहे थे, पर मन बाबा में ही लगा था। एक दिन अपने घर पर वे एक धार्मिक वाद विवाद में फंस गए। विषय था, गुरु किसे मानना चाहिए। वहां एक विद्वान ने बड़ा तर्क दिया, पर उसी रात हेमाडपंत जी के मन में बाबा की आवाज गूंजी, जिसे तुमने स्वीकारा है वही तुम्हारा गुरु, बाकी कुछ समझने की जरूरत नहीं। बाबा दूर बैठे उनके मन को शांति दे रहे थे और
इस प्रकार उनकी श्रद्धा पत्थर की तरह दृढ़ हुई। प्रिय भक्तों, इस अध्याय का सार यही है कि बाबा अपने भक्तों के मन की बात पढ़ लेते हैं। गुरु की कृपा बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। शंका और भ्रम धीरे धीरे बाबा के ज्ञान से मिट जाते हैं और जो टूट चुका हो उसे भी बाबा फिर से जोड़ देते हैं। हेमाडपंत जी का ज्ञान, साठे का मनोबल और देशमुख का परिवार सब बाबा ने अपने हाथों से संवारा। ओम साई राम। प्रिय भक्तों, जो भी यह कथा सुन रहा है, बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। साईं सचित्र के ये अध्याय हमें याद दिलाते हैं कि जब मन टूट जाए तब भी बाबा हमारे साथ होते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि यह दिव्य कथा और भक्तों तक पहुंच सके। भक्तों, मैंने आपको यहाँ पर साईं सचित्र अध्याय 18 और 19 का स्क्रीनशॉट भी दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर पढ़ लें। उसके पढ़ने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साईं बाबा अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम साई राम। मिलते हैं अगले अध्याय में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। ओम साई राम। ओम साई राम।